हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और ठंडी के मजे भी ले रहे होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी। मजेदार मजेदार कहानी सुनिए और मजे लीजिए। और हाँ, कहानी अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सुनिए कहानी। हंस और मूर्ख कछुआ की कहानी। एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जहां जानवर आकर अपनी प्यास बुझाया करते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह फालतू की बातें बहुत करता था, इसलिए सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी कछुआ रखा हुआ था। लेकिन दो हंस उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, जो हमेशा उसका भला चाहते थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। जानवर पानी पीने के लिए तरसने लगे। यह देखकर हंसों ने कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी कम हो रहा है और हो सकता है कि यह बहुत जल्दी सूख जाए। तुम्हें यह तुम्हें यह तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। इस पर कछुए ने कहा कि मैं यह तालाब छोड़कर कैसे जा सकता हूँ और यहाँ आसपास कोई तालाब भी नहीं है। लेकिन हंस अपने दोस्त का भला चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त की मदद करके लिए खूब सोचा और एक तरकीब निकाली। दोनों हंसों ने कहा कि हम एक लकड़ी लेकर आते हैं। तुम अपने मुंह से उसे बीच में से पकड़ लेना और लकड़ी का एक एक सिरा हम दोनों पकड़कर तुम्हें यहाँ से दूर एक बड़े तालाब में ले जाएंगे। उस तालाब में बहुत सारा पानी है और वो कभी नहीं सूखता। कछुआ उनकी बात मान गया और हंसों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उड़ने से पहले हंसों ने उसे चेतावनी दी कि वह रास्ते में कुछ भी न बोले। जब हम बड़े तालाब पर पहुंच जाएंगे, तभी उसे जो बोलना है बोल सकता है। कछुए ने हाँ में उत्तर दिया और लकड़ी को पकड़ लिया। वो दोनों हंस लकड़ी को पकड़कर उड़ चले। वो उड़ते हुए एक गांव के ऊपर से निकले। गांव वालों ने ऐसा पहली बार देखा था। सभी तालियां बजाने लगे। यह देखकर कछुए से रहा नहीं गया और बायला कि नीचे क्या हो रहा है। जैसे ही उसने बायलने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो नीचे गिर गया। ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से कछुआ मर गया और हंस अफसोस करते हुए वहां से चले गए। कहानी से सीख, हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। कहानी कैसे लगी मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए मेरे दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहे। हमारा साथ देने के लिए, कहानी सुनने के लिए थैंक यू। चलिए सुनते हैं और एक मज़ेदार कहानी जिसे सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी। हाथी और शेर की कहानी। एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज धारदार मजबूत पंजे और दांत हैं। साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ। लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं? दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वह बहुत सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना इतना ताकतवर होने और जंगल का राजा होने पर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। ऐसे में उसके इस जीवन का क्या मतलब है? तभी वहां से एक हाथी जा रहा था। वह भी काफी दुखी था। जब शेर ने उस दुखी हाथी को देखा तो उससे पूछा, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों न मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूं। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती हो और वह तुम्हें हानि पहुंचाता हो?
शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। शेर ने पूछा, वह कौन सा छोटा जानवर है? हाथी ने कहा, महाराज, वो जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता है, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां और खूबियां दी हैं। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर या कमजोर नहीं हो सकते हैं। इस तरह शेर को यह समझ में आ गया कि उस जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती हैं। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलन करना बंद कर दिया। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी की खूबी देखकर उससे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियां और खामियां होती हैं। कैसे लगी कहानी दोस्तों? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए सुनते हैं और एक मजेदार छोटी सी कहानी चलिए सुनते हैं। बदसूरत बत्तख की कहानी। गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बत्तख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढी थी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे बहुत अलग था, जिसे देखकर वह परेशान रहने लगी। उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने तक का इंतजार किया। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बत्तख ने कहा कि यह 5वें अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी वह बाहर आने में इतना ज्यादा समय ले रहे हैं। एक सुबह वह 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का यह बच्चे अपने बाकी के चारों भाई बहनों से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यह देखकर बत्तख माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद वह बदसूरत बत्तख भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बत्तख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वह बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वो सारे बहुत खुश हो जाएं। वह किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। यही सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बदसूरत बत्तख के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। वहां से वह एक बत्तख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बत्तख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता है। उदास होकर वह बदसूरत बत्तख का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वह किसान उस बदसूरत बत्तख को अपने घर ले गया। वहां पर उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी, तो वह वहां से भी भाग गया और फिर से एक जंगल में रहने लगा। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वह बदसूरत बत्तख भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहां पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा, जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बत्तख है, इसलिए उसे वह राजहंसी कभी नहीं मिलेगी।
शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। तभी उसने नही के पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा अब वह बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी वह अपने बाकी के बत्तख भाई बहनों से काफी अलग था। जल्द ही उस बदसूरत बत्तख से राजहंस बने उस हंस ने हंसनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर सकता है। तभी वह अपने गुणों को पहचानकर अपने दुखों को दूर कर सकता है। कहानियाँ कैसे लगा मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर ले, ताकि आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ हम बना सके और आपको सुना सके, जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिले और कहानी सुन के आप आनंद ले सके। चलिए एक बार बेल बटन पे क्लिक कर ले ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहे हमेशा।